और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का, क्योंकि अभी सत्र को स्थगित भले से कर दिया गया है, लेकिन हंगामा किस तरीके से बरप रहा है वो भी आपको दिखाना जरूरी है। हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा वहीं पर मौजूद है, उनका रुख करेंगे क्योंकि लगातार चीजें देखने को मिल रही है विपक्ष की ओर से। प्रदीप जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो मैं जानना चाहूंगी किस तरीके से आप चीजें देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है हंगामा देखने को मिलता है और स्थगित करना पड़ जाता है कार्यवाही को। देखो प्रगति, जैसे पहले भी हमने अपने दर्शकों को, आज की खबर के दर्शकों को बताया था कि जो होना है वही हो रहा है। बाहर भी हंगामा था, अंदर भी हंगामा है। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये बढ़िया और सुनहरा मौका है विपक्ष के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो विपक्ष ने वही किया। बाहर भी पूरा आपको हंगामा देखने को मिला, आपने अपने दर्शकों को दिखाया। उसको शिवपाल यादव लीड कर रहे थे, तो अंदर नेता जो विपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे वो लीड कर रहे थे। उन्होंने मांग किया अध्यक्ष से कि सबसे पहले चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने नियमों का हवाला दिया कि इसमें चंदा चोरी का यहाँ पर अभी इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। उसके बाद सारे विपक्ष के लोग अपना वेल में आ गए और ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी करने लगे। बीच बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मनाने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप लोग आइए, चर्चा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियमों के हिसाब से चर्चा होगी और जो नियम तय हैं पहले से उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष अपनी बात पे अड़ा रहा और वो बेल में आकर के जबरदस्त धरना प्रदर्शन करता रहा। हालांकि नेता जो हम विधानसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम जब सबको लेकर के राम मंदिर की तरफ गए थे तो विपक्ष का एक भी विधायक हमारे साथ में राम मंदिर में नहीं आया था। अगर आप में से एक भी विधायक आ जाता तो मुझे अच्छा लगता, और आप लोग अब चंदा चोरी की बात किस बिना पर उठा रहे हैं। बात इस मामले पर भी उठी प्रगति की, जब विपक्ष ने कहा कि चंदा चोर कहाँ मिलेगा भाजपा के कार्यालय में, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम बता सकते हैं कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे और एसआईटी की में खुलासा हो रहा है। तो इस तरह के वार प्रतिवार और कटाक्ष होते रहे लगातार। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा और अंत में विधानसभा अध्यक्ष को, सतीश महाना को, विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। फिल वक्त के लिए कहा जा रहा है कि 15 मिनट के लिए स्थगित किया है, लेकिन 12:20 तक की ये विधानसभा स्थगित रहेगी। 12:20 पर इसलिए जरूरी है क्योंकि अनुपूरक बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना है। 40,000 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तब शायद विधानसभा सुचारू रूप से चल सके। लेकिन फिल वक्त की अगर हम पोजीशन बताएं प्रगति अपने दर्शकों को कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो ज़्यादातर विधायक वेल में बैठे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के सामने का जो स्पेस होता है, जो वेल होता है, वहाँ पर आकर के वो लोग बैठे हुए हैं और विधायी कार्य नहीं होने दे रहे हैं। फिल वक्त अभी विधानसभा स्थगित कर दी गई है। हम उम्मीद कर सकते हैं अब से कुछ समय बाद एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष आएंगे और सदन सुचारू रूप से चल सकेगा। प्रगति देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 5 साल रहे हैं जब से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हुए हैं, उनका ये रिकॉर्ड रहा है कि बहुत कम समय के लिए विधानसभा को स्थगित किया गया है या इस तरीके से हंगामा हुआ है, क्योंकि वो सबको मिला करके चलते हैं, सबको साथ में ले करके चलते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि दिन भले ही कम हो लेकिन आउटपुट ज़्यादा निकले। लेकिन इस बार दिन काफ़ी कम है, मात्र 4 दिन का सदन है। एक दिन उसमें निधन की सूचनाओं में चला गया है और आज दूसरा दिन है जो हंगामे की भेंट चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिन बहुत कम है और इसका जिक्र विपक्ष खुद कर रहा था, क्योंकि विपक्ष का ये कहना था जो मुद्दे उन्हें उठाने हैं उसके लिए समय बहुत कम दिया गया है। मल्होत्रा जी की भी हम बयान सुना रहे थे दर्शकों को बीते दिन, उस दिन भी वो वही कहते नजर आए रविदास मल्होत्रा की दिन बहुत कम दिया गया है। पर सबसे बड़ी बात है ये है कि जितने दिन दिए गए हैं उसमें भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। जिन मुद्दों पर सदन में बातचीत करनी है वो नहीं हो पा रही है, और अगर यही स्थिति रही तो यही तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन आउटपुट हमें नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि समय कम है और क्वालिटी टाइम इसमें होना चाहिए था। विपक्ष को अपनी मांग आगे तक रखनी चाहिए थी और उनको नियमों के तहत बताना चाहिए था। माता प्रसाद पांडे जो कि विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उनको बताना चाहिए था कि वो किस नियम के तहत यहाँ पर वो चर्चा चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने जब नियमों की चर्चा की तो नेता प्रतिपक्ष उसका जवाब नहीं दे पाए और कुल मिलाकर के जो उनका मकसद था उस मकसद में वो कामयाब रहे और सभी जो विधायक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के विधायक भी जो एक है यहाँ पर मोना,
वो भी जी। उनके साथ में नजर आई। यानी कि पूरा विपक्ष करीब करीब एकजुट होता हुआ नजर आया और इस मुद्दे को उठाता नजर आया। तो अब से कुछ देर बाद हमें रुक करके देखना पड़ेगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष एक बार फिर से विधानसभा को सुचारू रूप से चला पाएंगे या विपक्ष अपने इन्हीं मुद्दों पर अड़ा रहेगा और अनुपूरक बजट क्या सत्ता पक्ष सिर्फ अपने उससे पास कराएगा या विपक्ष भी उसमें अपना कुछ सहयोग करेगा। बिल्कुल, क्योंकि अनुपूरक बजट को लेकर ही सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें भी कई अहम चीजें हैं जिस पर गौर करना जरूरी है, चाहे युवाओं को लेकर हो चाहे किसी भी चीज को लेकर हो। आप बने रहेगा हमारे साथ। शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले हम वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। चोरी करते हो, ये बजट अपनी कामयाबी छिपाने के लिए चोर चढ़ावा चोर बजट चोर सरकार है। तो देखिए, यूपी विधानसभा की अगर हम बात करें, मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन 25,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि कार्यवाही सही ढंग से नहीं चल पा रही है। जब शुरू हुई कार्यवाही तो विपक्ष का यही मुद्दा रहा कि हमें चंदा चोरी मुद्दे पर बातचीत करनी है, लेकिन क्योंकि नियम का हवाला सही ढंग से नहीं दिया गया और हंगामेदार सेशन शुरू हुआ, इसी वजह से उसे 12:20 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसके बाद जब कार्यवाही शुरू होगी तो देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या सही ढंग से कार्यवाही हो पाती है नहीं पाते हैं, उसमें चोरी करते हैं, तो क्या उम्मीद की जाए। एक सवाल और है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं वो आतंकवादियों की पनाहगाह हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। देखिए, ये आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में पनपते हैं। क्या कहेंगे, मदरसों को बंद कर? देखिए, ये मदरसों में गरीब नौजवान किसानों की पढ़ाई पर रोक लगाना चाहते हैं, कोई नौकरी में ना आने पाए, ये लोग बेरोजगार घूमते रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये है शिवपाल जी जो रुक करेंगे प्रदीप जी का, लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, आपने बातचीत करने की भी कोशिश की थी शिवपाल जी से और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, मदरसों को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया, टिप्पणी दी, लेकिन क्योंकि चढ़ावा चोरी सबसे ज्यादा मुद्दा गरमा रहा है और चढ़ावा चोरी पर विपक्ष अड़ा हुआ है कि अगर इस पर बातचीत नहीं होगी तो कार्यवाही सही ढंग से नहीं चल पाएगी। तो किस तरीके की बातचीत, क्योंकि देखिए SIT का गठन हो चुका है और इतने दिनों से हम इस पूरे प्रकरण को लेकर कवर कर रहे हैं कि जांच चल रही है, धीरे धीरे चीजें प्रोसेस भी होती नजर आ रही हैं, तो विपक्ष क्या मांग कर रहा है इस मुद्दे पर, उसे क्या बातचीत करनी है? देखो प्रगति, हमने तमाम विधायकों से भी बात की, खुद शिवपाल यादव से बात की जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में पोजीशन नंबर 2 है, वो उनके चाचा हैं, अखिलेश उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो सरकार है उन्होंने उसको शिक्षा से जोड़ा, उस मुद्दे को जिस केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसको उन्होंने शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब गुर्गों के बच्चों को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, इसीलिए वो 26,000 यहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये। और उसके बाद अब मदरसों में चूंकि गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं तो ये चाहते हैं कि वो भी बंद हो जाए और गरीबों के बच्चों को एजुकेशन ना मिल पाए। तो करारा प्रहार किया है उन्होंने सत्ता पक्ष के ऊपर, क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हर माँ बाप चाहता है कि हम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो मेरा बच्चा जरूर पढ़ जाए। और यही कारण होगा, आपने तमाम चीजें देखी होंगी प्रगति की, माँ बाप गरीब जरूर होते हैं लेकिन वो अपना पेट काट करके बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं जिससे कि वो बच्चे पढ़ जाए और देखिए एजुकेशन ही सबसे बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन पर ही नजरें बनानी है। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम फिर से आएंगे जब सेशन शुरू होगा आपके पास।